हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, चार ऑप्शन गिवन है. इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो देखना है. पहला क्या गिवन है, C22 नेगेटिव इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक. दूसरा क्या आपका O22 पॉजिटिव इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर बॉन्ड लेंथ देन O2. तो इन सभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा. तो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूं. अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार. अच्छा, इसको खाली रखते हैं, बाद में हम फिल कर लेंगे अपने हिसाब से. तो ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s. फिर क्या आएगा आपके पास, पाई 2px एंड इक्वल्स टू पाई 2py. और फिर क्या आएगा, सिग्मा 2pz. 14 के लिए इतना काफी है. अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए कैसे चेक करते हैं, ठीक है. 14 से अगर ज्यादा हो, 14 से इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा आ जाए, तो उसके लिए हम करते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s. फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. यहां तक तो सेम रहेगा. फिर क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा पहले आ जाता है, बस इतना सा इंटरचेंज है, बाकी सब कुछ सेम है. उसके बाद क्या आएगा आपका पाई 2px, फिर पाई 2py. अब ये 14 से ज्यादा है तो हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा. तो इसके बाद क्या आ जाता है, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py. अगर ऊपर वाले में लिखना हो तो ये ऊपर आप ऐड कर सकते हो, सेम ही रहेगा. फिर सिग्मा स्टार 2pz रहेगा, ठीक है. अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन. C22 नेगेटिव का मतलब क्या है. C22 नेगेटिव का मतलब है कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो दो दो कार्बन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका, 12 टू 14 इलेक्ट्रॉन. तो 14 इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे फिल होगा, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, चार चार दो 6 6 और 2 8 8 और बचे कितने, अभी भी 6 बचे हैं, तो 8 2 10 10 टू 12 और यहाँ पे 2. तो सारा फिल्ड हो गया और सारा का सारा कैसा पेयर्ड है. और सारा का सारा पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जो सब पूरा का पूरा क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो. तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इससे तब कैसा हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक. तो ऑप्शन ए कैसा है, सही है, मतलब हाँ ये डायमैग्नेटिक है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट हम बात करते हैं बी का. बी में क्या, O22 पॉजिटिव. तो O2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, 2 × 8. और 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन. 14 इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा ही मैच कर रहे हैं. हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2. लॉन्ग और बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं, तो उसके लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा. तो इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2. तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसा ही रहेगा. स्टार वाले क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग, विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग में देखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, दो दो और चार, चार ही हैं. 14 में से 4 एंटी बॉन्डिंग में और 10 आपका बॉन्डिंग में, डिवाइडेड बाय 2. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया. अब हम बात करते हैं O2 के लिए. क्या O2 का कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो O2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है. तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलेगा, नीचे वाला लिखना पड़ेगा, 2 4 6, ओके, 8 8 और 2 10 10 12 14. अब 16 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा. क्यों, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों इक्वल लिखा हुआ है. अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, यहां पे देखोगे तो बॉन्डिंग में अभी भी 10 है, बट एंटी बॉन्डिंग में 8 आ चुका है, और डिवाइडेड बाय 2. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया. बॉन्ड ऑर्डर आपके पास. अब देखो बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा. मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम आएगा. तो O2 पॉजिटिव इज रिस्पेक्ट टू हायर बॉन्ड लेंथ, नहीं हायर बॉन्ड लेंथ नहीं, उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है. तो ये वाला गलत हो गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं N2 2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर. चेक करते हैं एक बार, ठीक है. सी की बात करते हैं यहाँ पे. सी में क्या है आपके पास, सी में N2 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 का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट, तो 13 इलेक्ट्रॉन. 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक गया. देख लो यहाँ पे 12 था, 13, और 13 के लिए ये वाला यूज करेंगे. तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो बॉन्डिंग में अब देखो एक इलेक्ट्रॉन जो गया कहां से, क्या बॉन्डिंग में, पहले 10 था तो अभी 9 हो चुका है, बाकी एंटी बॉन्डिंग में तो अभी भी 4 है, डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया, 2.5 आ गया. अब हम बात कर लेते हैं एक बार N2 नेगेटिव का, ये तो पॉजिटिव के लिए आ गया. तो नेगेटिव का मतलब कितना है, तो नेगेटिव का मतलब 14 और एक 15 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है. 15 इलेक्ट्रॉन है, इसको यूज कर लो. तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ तक 14 है, तो 15 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है. तो अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. तो बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में देखेंगे तो बॉन्डिंग में अभी भी 10 टू टोटल,
एंटीबॉडी में कितना हो चुका है 5 हो चुका है, डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो चुका है 2.5। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर हैव ए सेम बॉन्ड ऑर्डर, यस सेम बॉन्ड ऑर्डर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीलियम He2 पॉजिटिव हैज द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड हीलियम एटम। क्या इसका बॉन्ड एनर्जी सेम है एज आइसोलेटेड हीलियम एटम? सो हीलियम पॉजिटिव का मतलब क्या है, हीलियम 2 पॉजिटिव का मतलब एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन में एक सबट्रैक्ट का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला बॉन्डिंग आएगा, तो यहाँ से सब हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ चुका है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो कितना है, बॉन्डिंग में 2, एंटीबॉन्डिंग में 1, डिवाइडेड बाय 2, मतलब आ गया 0.5। मतलब ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बीच में कुछ बॉन्ड है। और कभी भी जब बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड तो नहीं दिखा सकते, हाफ है, बट एक थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ कि ठीक है ऐसा कुछ है, ठीक है, कि यहाँ पे हाफ 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है, ये फ्रैक्शन है, यहाँ पर आप थोड़ा सा एनालाइज करो कि फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर है। और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो दो हीलियम आइसोलेटेड एटम के साथ बॉन्ड एनर्जी सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हीलियम अगर दो आइसोलेटेड है तो उनमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो एनर्जी ज्यादा होगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या इनकरेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन A and C is the right answer. So I hope you understood it well. All the best.